हाय फ्रेंड्स, मैं और राम प्रवेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राम क्लासेज, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर के आए सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ याद रखने के कुछ जादुई ट्रिक। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सिंपल इंटरेस्ट आखिर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कर सकते हैं, केवल इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। तो आखिर सिंपल इंटरेस्ट निकाले कैसे जाते हैं, तो हम जानते हैं कि एस आई, सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एस आई, क्योंकि सिंपल का पहला लेटर एस है और इंटरेस्ट का आई है, इसीलिए एस आई लिख सकते हैं। इसको हम याद कैसे करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर होता है पी गुना आर गुना टी बटा 100। अब आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये आपने क्या लिख दिया, पी आर टी बटा 100, ये तो हम भी जानते हैं। तो चलिए हम एक एक डिटेल पढ़ते हैं। आखिर P का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है और T का मतलब क्या होता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग ये याद रखोगे एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा 100। तो सबसे पहला कंपोनेंट था P, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ओके, जिसका मतलब होता है मूलधन। हम आगे बताएंगे कि क्या किसका मतलब क्या होता है। और पी आर का मतलब हम बता रहे होता है रेट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, दर कहते हैं। और टी का मतलब होता है टाइम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। आखिर पी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। तो मूलधन हम किससे कहेंगे, मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लेते हैं, कुछ पैसा में मान लेते हैं 10 रुपया उधार लिए, तो वही 10 रुपया हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। ओके, फिर से अगर मान लेते हैं कि हम किसी व्यक्ति से 10 रुपया नहीं तो 100 रुपया उधार लेते हैं। ओके, हम 100 रुपया किसी व्यक्ति से उधार लिए, तो 100 रुपया जो हम उधार लिए वही 100 रुपया हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। वो हमारी मूल राशि हो जाएगी, मूलधन। अब कहे जाते हैं रेट, तो रेट क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो आप जानते हो कि जब किसी व्यक्ति से हम पैसे उधार लेते हैं, तो आजकल के टाइम में कोई भी पैसा उधार नहीं देता है बाबू। अगर देता भी है तो वो कहता है कि हम इंटरेस्ट लेंगे, आई मीन ब्याज लेंगे। तो वही ब्याज जो देता है वो परसेंटेज के हिसाब से देता है। कुछ पैसा लेता है क्या, परसेंटेज के हिसाब से। मान लो कोई लेता है 2%, 4%, 10%, 5%, इस तरीके से लेता है। तो यही हो गया हमारा दर, कि कितने परसेंट के हिसाब से वो हमें उधार दे रहा है। और टाइम हो गया हमारा समय, जितने समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल, इस मूलधन को हम अपने पास उधार ला रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा टाइम। तो चलिए हम और कुछ बातें समझते हैं। इसमें एक फैक्ट और होता है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का मतलब होता है अमाउंट। ओके, अमाउंट का मतलब हो जाता है मिश्रधन। तो आखिर मिश्रधन कैसे होता है, तो मिश्रधन अगर हम सिंपल इंटरेस्ट में मिश्रधन की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और ये दोनों को जब हम जोड़ देते तो ये हमारा अमाउंट हो जाता है। ये हम अप्लाई कब करेंगे, तो मान लेते हैं कि हम 100 रुपया क्या किए, 2% के दर से 1 साल के लिए उधार लिए। किसी व्यक्ति से 100 रुपया हमने क्या किया है, उधार लिया। कैसे, 2% पे, कितने टाइम के लिए, तो 1 ईयर के लिए। तो आखिर 1 ईयर के बाद हम पैसा लौटाएंगे तो ना, हमने उससे क्या करके लिया है पैसा 100 रुपया, कि भाई आप हमें पैसे दे दो, हम 1 साल के बाद आपके पैसे क्या करेंगे, वापिस कर देंगे। तो जब हम 1 साल के बाद वापिस करेंगे तो क्या हम 100 रुपया करेंगे, जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें 2% ब्याज भी तो देना है। तो 1 साल में 100 रुपया का 2% के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। जब हम पैसा वापस करने जाएंगे तभी पैसा, जब हम वापस करेंगे तो अमाउंट करेंगे, ऐसा नहीं हम प्रिंसिपल को लौटा देंगे, जी नहीं। प्रिंसिपल सिर्फ लेने टाइम होता है, लौटाने के टाइम क्या हो जाता है, हमारा अमाउंट देना पड़ता है, जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल था, ये हमारा ब्याज था, जब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 102 रुपया। यही हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है, जो हम 1 साल के बाद जिससे लिए थे उसे हम वापिस करेंगे। ओके, तो फिर से हम रिमाइंडर कर देते हैं एक बार फॉर्मूला आपको, कि हमने अभी पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है बाबू, पी गुना आर गुना टी बटा 100। ओके, तो चलिए हम कुछ
क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ये हमारा पहला सवाल जिसमें कहा जा रहा है कि राम लीज 800 रुपीज फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10% ईयरली फॉर 3 years। कह रहा है कि राम लीज 800 रुपीज फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 10% ईयरली फॉर 3 years। तो फाइंड द इंटरेस्ट, हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट एट द लास्ट ऑफ 3 years। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला सवाल है कि राम ने 800 रुपया किसी बैंक से उधार लिया। ओके, वो भी 10% के ईयरली ब्याज पे, और वो भी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो आप बताइए कि 3 साल के अंत में उसका ब्याज क्या होगा? हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कब? आफ्टर 3 year। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाटा को बना लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि इसमें क्या था, जो हम राम ले रहा था, तो प्रिंसिपल क्या था जी? 800 रुपया था जो राम ले रहा था। ओके, रेट क्या था? दर क्या था? 10% ईयरली था। ओके, और टाइम क्या था? 3 year था। 3 year था। ओके, तो हम यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे और हमें निकालना क्या है? SI। तो चलिए हम निकाल देते हैं। SI बराबर आप फॉर्मूला जानते हो, अभी हमने जस्ट बताया है कि P गुना R गुना T बटा 100। अब हम यहां अप्लाई करते हैं। कैसे कैसे? तो हम सारे का क्या करते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने से पहले हम कुछ एक पॉइंट आपको और बता देते हैं कि जब भी हम यहाँ पे टाइम को रखेंगे ना, तो क्या में रखेंगे? ऐसा नहीं कि महीना में बना के रख दे, नहीं, हमें हमेशा क्या रखना है? ईयर में रखना है। ऐसा नहीं कि 3 year है तो 36 महीना वहां पे रख दिए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट किए, नहीं, वो हमारा गलत हो जाएगा। हमें हमेशा टाइम क्या होना चाहिए? ईयर में होना चाहिए। तो यहाँ तो ईयर में हमारा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम पुट कर देते हैं। पी का वैल्यू क्या था? हमारा प्रिंसिपल कितना था? 800 रुपया। तो चलिए हम क्या किए? 800 रख दिए। रेट हमारा क्या है? 10%। तो रेट हमारा दे दिए 10%। परसेंट को हमें लिखना नहीं है। और टाइम क्या था? 3 year और बटा 100। तो चलिए हम काट देते हैं। यहां से हो जाएगा SI बराबर 1020 1020। ये हमारा कट गया। आप गुना करते हैं, 8 दे के 80 और 80 तिहाई 240। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 3 साल के बाद ये हमारा 3 साल के अंत में हमारा 240 रुपया क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। और यहीं से एक क्वेश्चन अगर हम आपको और दे दें, क्या कि 240 रुपया तो हमारा इंटरेस्ट हो गया, लेकिन अगर हम 3 साल के अंत में बैंक को पैसा लौटाएंगे तो कितना हमें देना पड़ेगा बैंक को? तो हमने अभी जस्ट बताया था कि जब हम पैसा को लौटाते हैं तो प्रिंसिपल नहीं लौटाते, लौटाते क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट हम लौटाएंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं? रिमूव कर दे रहे हैं। जब हम बैंक को अमाउंट लौटाएंगे, SI हमारा आ गया कितना? 240 रुपया। जब हम बैंक को क्या लौटाएंगे? अमाउंट लौटाएंगे। तो अभी हमने बताया कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना था मेरे प्यारे बच्चों? 800 रुपया। और SI कितना आया? 240 रुपया। तो हम बैंक को कितना पैसा लौटाएंगे? 240 रुपया। तो देखो, तो हमने लिया कितना था? 800 रुपया बैंक से लिया था कर्ज, 800 रुपया लिया था, लेकिन 3 साल के बाद हम दे कितना रहे हैं? 240 रुपया। तो यहां से हम देखेंगे कि हमें कितना ज्यादा देना पड़ रहा है? 240 रुपया। यही तो हमारा इंटरेस्ट है। 3 साल में उसने जो हमें पैसे दिए हैं उसका हम 3 साल में इंटरेस्ट दे रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। कितना? 240 रुपया। ओके, देखते हैं अगला सवाल। ये हमारा है अगला सवाल। लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या हमें फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट का रेट हमें पता करना है। आई मीन रेट, दर हमें पता करना है। कब? जब इफ द इंटरेस्ट अमाउंट बिकम्स 180 रुपीज आफ्टर 3 years एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 1500। तो ये पूछ रहा है कि आखिर उस इंटरेस्ट का आप रेट बताइए जो कि 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद
180 रुपया हो जाता है, जबकि उसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया हुआ है, 1500 रुपया दिया हुआ। ओके, तो हम चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को बना लेंगे। तो यहां से हम क्वेश्चन को रिमूव कर रहे हैं, डाटा को हम याद रखेंगे। हमें निकालना क्या था, तो सबसे पहले प्रिंसिपल दिया हुआ था 1500 रुपया, टाइम दिया हुआ था 3 ईयर, और रेट हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, और SI दिया हुआ था 180 रुपया। तो अब हमें यहां से रेट फाइंड आउट करना है। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कहा था स्टार्टिंग में कि हम ट्रिक बताने जा रहे हैं, तो ट्रिक क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है ट्रिक, क्या कि सर अगर हम PRT का भी बाय द वे भूल जाए तो हमें क्या याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप याद रखोगे समुद्र बटा क्या 100। ये क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है। तो क्या ये भी होता है, जी बिल्कुल ये होता है। SI का फॉर्मूला आप खेल खेल में याद रख सकते हो, कैसे, तो समुद्र बटा 100। तो अब समुद्र बटा 100 कैसे, तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, P गुना R गुना T बटा 100। तो P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मूलधन। तो देखें तो मूलधन म से आ जाएगा। ओके, अब रेट, रेट का मतलब क्या होता है, दर, तो दर, द से दर आ जाएगा। T से क्या होता है, टाइम, टाइम का मतलब समय, तो समय, सा से समय आ गया ना। तो आप याद रख सकते हो समुद्र बटा 100, कभी भूलने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। आप ट्रिक को याद रखिएगा, समुद्र बटा 100, ये किसका फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो चलिए हम यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल हमारा यहां से कितना है, 1500। तो चलिए हम 1500 क्या किया, दे दिए। ओके, अब यहां से देख सकते हो रेट हमारा क्या है, रेट हमें फाइंड आउट करना है। टाइम हमारा कितना है, 3 ईयर, हमने टाइम दे दिया, और नीचे क्या है, 100। तो चलिए, और SI बराबर क्या है, 180। तो हम फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां से देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे। अब क्या बचेगा, रेट को हम यही रहने देते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे आ जाएगा। नहीं तो हम यहीं से काट लेते हैं ना, 3 टाइम में इसको काटो तो 60 आ जाएगा, और 15 टाइम में इसको काटो तो 4 आ जाएगा। मतलब रेट बराबर आ जाएगा हमारा 4%। क्या आ गया, 4% हमारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा इसका, जब प्रिंसिपल 1500 रुपया दिया हुआ रहेगा, टाइम 3 साल दिया रहेगा, और SI कितना हो जाएगा, 180 रुपया। कब होगा, जब इंटरेस्ट 4% के हिसाब से रहेगा तब। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे अगले सवाल के सॉल्यूशन थे। आगे हम अगला सवाल देखते हैं। ये हमारे तीसरे सवाल, जिसमें दिया हुआ है द इंटरेस्ट इज 25% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इफ रेट एंड टाइम इज इक्वल इन न्यूमेरिकली, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि आप इंटरेस्ट का रेट फाइंड आउट कीजिए। कब, जब जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट का 25% होगा, और कब, जब रेट और टाइम क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। तो चलिए हम डाटा को पहले बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा को बना लेंगे। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, इसमें हमें कुछ वैल्यू को मानना पड़ेगा। अब हम यहां से प्रिंसिपल को मान लेंगे, उसके बाद आगे हम बनाएंगे। तो प्रिंसिपल हम मान लेते क्या, 100 मान लेते, खुद से मान लेते 100। क्यों 100 मान लेते, अभी हम बताते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट जो था वो क्या था, प्रिंसिपल का 25%। तो 100 का 25% हम आसानी से क्या करेंगे, 25 मान लेंगे। अगर आप प्रिंसिपल कुछ भी मानते हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां से हमें बस सकते पता करना ये पड़ेगा कि उसका 25% आएगा कितना। तो हम आसानी से बनाने के लिए हमने क्या किया, प्रिंसिपल को 100 मान लिया, और इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया, 25। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आ गया, 25 आ गया। अब यहां से पता करना था कि रेट और क्या है, टाइम, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। तो रेट और टाइम हमें पता नहीं है, तो हम दोनों में से किसी एक को निकालेंगे तो दोनों पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को x मान लेंगे, और यहीं से हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। ओके, तो चलिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं। तो SI बराबर हमने क्या बताया था, P गुना R गुना T बटा 100। तो चलिए हम वैल्यू रख देते हैं। SI बराबर क्या आ गया, 25। प्रिंसिपल हमारा क्या है, 100। रेट हमारा क्या है,
x और t भी हमारा x है, तो क्या कर सकते हैं x गुना x बटा 100। तो आप यहां से देख सकते हो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो यहां से बचेगा क्या, तो 25 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। आप यहां से देख सकते हो कि यहां से हम कर सकते हैं, जब 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बराबर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 5। मतलब आप कह सकते हो कि x बराबर 5, तो यहां से आप कह सकते हो कि टाइम भी 5 ही आएगा और रेट भी 5 ही आएगा। तो हमें यहां से पता क्या करना था, रेट, तो रेट हमारा क्या आ गया 5%। रेट यहां से हमें कितना आ गया 5%। ओके, आज के वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और ये ट्रिक को भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे क्या, समुद्र बटा 100। ओके।